मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कहा था मौसम शदीद गर्म है, तो सबसे ज़्यादा जी आपको इस गर्म मौसम में हिफाजत करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा आपको कहा जाता है पानी इस्तेमाल करें, और फिर स्किन की आपने हिफाजत किस तरह करनी है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि बरसात के मौसम में चेहरे पर दाने निकल आते हैं, मुसलसल चिपचिपाहट होती है, और इस मौसम में स्किन की हिफाजत कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, होम रेमेडी की तरफ चले जाते हैं, और फिर ईद से कबल ख़वातीन जो तैयारी करती हैं, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात भी सैलून्स का रुख करते हैं, और जो आप अपने चेहरे पे ट्रीटमेंट कराते हैं बजाय उसके कि उसका फ़ायदा हो, इस मौसम की वजह से वो अक्सर हम देखते हैं कि आपकी जिल्द पे निशान भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को पसीना मुंह पे ज़्यादा नहीं आता, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? डॉक्टर अजीम हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको रिकमेंड करेंगे कि इस मौसम में आप स्किन की हिफाजत को कैसे यकीनी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, शदीद गर्मी है, स्किन की हिफाजत कैसे करनी है? देखें, गर्मी में एक तो ये है कि आपको चूँकि ऑयलीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है। तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो फेस पे आपको धूप से बचना है। धूप से बचने के लिए चाहे आप अम्ब्रेला इस्तेमाल करें, लोग शर्माते हैं कि जी मैं छतरी लेके फिर रहा हूँ, या मैं कोई हैट पहन के फिर रहा हूँ, या मैं कोई अगर ख़वातीन में तो ये कि दुपट्टा ले लें, चादर ले लें, वो शायद आपके फ़ैशन के तो ख़िलाफ़ हो, लेकिन बेहतर है कि ले लें ताकि डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड हो जाए। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप कोई फेशियल करवाते हैं, कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक ट्रीटमेंट या एक फेशियल या एक कोई क्रीम जो है वो थ्रू आउट द ईयर कामयाब नहीं होती। सही। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ माशाल्लाह मौसम अच्छे हैं, 6-7 डिफरेंट हम स्टेजेस से गुजरते हैं, लाहौर में ख़ास तौर पे, जिसमें अगर गर्मी है तो शदीद गर्मी है, सर्दी है तो शदीद सर्दी है, और इसी तरह बरसात है तो शदीद बरसात है। तो इसलिए आपको एक ही तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं थ्रू आउट द ईयर जो इस्तेमाल करना वो आम तौर पे गलती होती है। उसकी वजह यह है कि जो मॉइस्चराइज़र ख़ास तौर पे मैं देता हूँ, फेशियल मॉइस्चराइज़र, इवन बॉडी मॉइस्चराइज़र, मैं तकरीबन कोई 90% चांस है कि पेशेंट्स को बताना पड़ता है हमें कि वो बदल दें। सर्दियों में और मॉइस्चराइज़र होगा, गर्मियों में और होगा। जो आपका सन ब्लॉक है वो गर्मियों में किसी और तरह का करना पड़ेगा, बरसात में किसी और तरह का, सर्दियों में खास, गर्मियों और सर्दियों तो डेफिनेटली एक एक्सट्रीम्स है बिल्कुल। इसी तरह जो आपने जिस तरह बताया कि फेशियल लोग कराते हैं, हाइड्रा फेशियल करवाते हैं, हाइड्रा फेशियल की खूबसूरती ये है कि हम उसमें सीरम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर हम बदल सकते हैं। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा गर्मी है और ज़्यादा आपका चिपचिपा हो रहा है चेहरा, तो उसके लिए सीरम को हम चेंज कर सकते हैं जिसमें थोड़ी सी खुश्की आ जाएगी। ठीक है। आपकी जिल्द में सर्दियों में हमें चूंकि पता है कि जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क होनी है, तो हम उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग सीरम डाल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो एक स्किन स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। हम जो अभी जो सैलून से सबने फेशियल कराने हैं, ख़वातीन ने, मर्द हजरात ने, मुझे ये बताइएगा, वो तो मुसलसल मसाज किए जाते हैं और फिर स्टीम दी जाती है, इस मौसम में कितना नुकसान है उनका? देखें, एक बड़ी मुद्दबाना गुजारिश ये है अपने पेशेंट से, आम लोगों से, और ख़ास तौर पे इवन जो पार्लर वालों से भी, कि पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में आप ब्यूटी पार्लर का ही काम करवाएं। उसमें आप कोई लिपस्टिक अच्छी लगवा सकते हैं, मेकअप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो फेशियल या ऐसी चीज़ें, अब तो मैंने देखा है कुछ लोग जो हैं इवन लेज़र हेयर रिमूवल वहाँ करने लग गए हैं, या कोई, तो वो एक नामुनासिब बात है। जो डॉक्टर्स आपकी जिल्द को इतना अच्छा समझ सकता है वो एक ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन नहीं समझ सकता। ब्यूटिशियन का काम जो है, स्किन को देखते हुए, स्किन टोन को देखते हुए सीरम्स जो हैं वो खुश्की वाले भी ऐड कर लिए जाते हैं, दूसरे भी। अब ये चीज़ें तो पार्लर में मुमकिन ही नहीं है जी। वो देखें, उनकी तालीम जो है वो इस हद तक तो नहीं होती, तो हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे ये रखना कि उन्हें सब कुछ पता होगा, वो ज़्यादती वाली बात है। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि डॉक्टर्स के पास आप जाएँ, और डॉक्टर जो कहता है उसके मुताबिक आप वो रिकमेंडेशन जो है, जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, वो आप जाके इवन ब्यूटी फेशियल पार्लर्स वालों को बता सकते हैं। मैं अक्सर अपने मरीजों को कहता हूँ कि जिस चीज़ को वो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट आपको यूज़ करवा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, लोगों के बाल टूटने लग जाते हैं आफ्टर स्ट्रेटनिंग, लोगों के बहुत सारी जो हेयर केराटिन ट्रीटमेंट्स हैं वो काफ़ी दफ़ा कामयाब नहीं होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। तो वो देखना ये है कि वो प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं, चूँकि उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इतना केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म में यूज़ करते हैं कि वो एक डॉक्टर ही
अच्छी तरह समझ सकते हैं। और इवन डॉक्टर को भी काफ़ी दफ़ा उसके बारे में थोड़ा सा आगाही होनी चाहिए। हर बंदे की अपनी स्किन है और हर उसके अकॉर्डिंग आपने इस चीज़ को समझना है, सब चीज़ें एक बंदे पे अप्लाई नहीं हो सकती हैं ना? जी जी। और दूसरा ये है कि उसके लिए फिर जो ट्रीटमेंट्स हैं कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और उसके ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। कुछ ऐसे फेशियल वॉशेज़ हैं, चूँकि फेशियल वॉश ने चंद लम्हे सिर्फ आपकी स्किन पे रहना है और उसने उतनी ही देर में काम कर लेना है। ठीक है। मैं जिस तरह बताता हूँ कि यहाँ पे खूबसूरती पाकिस्तान की ये है कि यहाँ पे हम अपनी मर्जी से पेशेंट सेंटर्ड या पेशेंट फोकस्ड मेडिसिन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही। बहुत सस्ती एज कम्पेयर टू इन द वेस्ट। अमेरिका में अगर आपने एक आम दवाई खरीदनी है और वो $100 की है और अगर आपने उस पेशेंट के मुताबिक, उसकी जिल्द के मुताबिक दवाई जो है वो डिस्पेंस करवानी है या उसको उस तरह बनाना है, तो वो $100 की बजाय $1000 की पड़ेगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने अच्छे फार्मासिस्ट हैं कि हम अपनी मर्जी से डॉक्टर्स जो हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं दवाई को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। इसके साथ साथ जो हाइड्रा फेशियल जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं उन सीरम्स को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। और अगर ये दोनों चीज़ें कामयाब ना हो तो बजाय दवाइयाँ खाने वाली जाने के, हम स्मूथ बीम एक लेज़र है, एक ख़ास लेज़र है जो कि आपके ऑयल ग्लैंड्स को सुकेड़ देती है ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाएं। जो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे दानों के लिए, ये एक्चुअली दिस इज द ओनली लेज़र दैट वाज FDA अप्रूव्ड। FDA की अप्रूव्ड लेज़र है जो कि दानों के लिए, एक्चुअली इजाद ही दानों के लिए हुई है। उसका हम यूज़ ज़रा कम करते हैं क्योंकि दवाइयाँ जो थोड़ी सस्ती होती हैं और उससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई दवाई नहीं खाना चाहता, कोई लगाना भी नहीं चाहता, तो उसके लिए इस तरह के हाइड्रा फेशियल और लेज़र मौजूद हैं। इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। जो दवाइयाँ जो हैं वो चूँकि एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, उसके लिए बड़ा आसानी से उसका आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। दानों में ख़ास तौर पर, दानों में तो मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी मैं बड़ी दफ़ा कहा और जगहों पे भी कि आजकल के ज़माने में दानों का होना बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने साथ, इसलिए कि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, इतनी ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं कि ये तकरीबन 100% ट्रीटेबल कंडीशन है। तो फॉर गॉड सेक इसको जो हमारे पढ़े लिखे लोग, मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब हमारे प्रोफेसर लेवल के जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो काफ़ी दफ़ा उनके जो खुद डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चों के दानों से मुंह भरे होते हैं और वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ जवानी में आने ही थे और ये हमें भी हुए थे। फॉर गॉड सेक इट्स अ डिजीज, इट्स नॉट अ ब्यूटी कंसर्न। काफ़ी दफ़ा हम ये समझते हैं कि बच्चे बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं, ब्यूटी कंसर्न हो रहे हैं कि फौरी तौर पर हमारी स्किन ठीक की जाए। हाँ जी, और वो हम समझते हैं कि ये बड़ी इनकी अनरीजनेबल डिमांड है बच्चों की कि क्यों कह रहे हैं कि हमारा चेहरा साफ हो। तो आप अगर इमेजिन करें कि अगर एक रोज़ाना दाना सिर्फ निकले तो 365 दाने निकलेंगे एक साल में, तो उसके कितने निशान पड़ेंगे। लोग काफी कहते हैं मेरे तो 2-3 हफ्ते में डॉक्टर एक दाना निकलता है। तो ये चीजें बहुत ही आपको डिस्टर्ब करती हैं क्योंकि आपका चेहरा जितना खुशनुमा नजर आता है आप उतने ही अच्छे भी दिखते हैं, तो फिर ये कंसर्न होना मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और ये इसका ट्रीटमेंट इतना आसान है और इतना कामयाब ट्रीटमेंट है कि इसका ट्रीटमेंट ना करवाना मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और अगर उसके निशान पड़ जाएं तो वो फिर निशानों के लिए हमें ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है और वो ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट भी है। सही। तो नाज़रीन, हमने आपको ये बता दिया कि इस मौसम में आप स्किन की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। अब खैर जो लोग खुद से स्किन की हिफाजत करना चाहते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट से मदद लेते हैं, ऐसी बहुत सारी साइट्स भी मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से जानूँ कि वो कितनी मुस्तनद होती हैं। हम फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। स्किन की हिफाजत किस तरह से मुमकिन है मौसम में, ये तो आपको बता दें, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग डिफरेंट वेबसाइट यूज़ करके तो फिर इलाज मुमकिन बनाते हैं, क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? देखिए, दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि हमें बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें कि अभी लॉज को बनते हुए कुछ देर लगेगी, लेकिन जो थोड़े ऐसे बिहेवियर हैं जिसमें फ्रॉडुलेंट बिहेवियर्स आ जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में इसमें इन्वॉल्व होती हैं, लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। उसमें एक ये है कि अपने डॉक्टर का ये तयन करना कि किस डॉक्टर के पास जाना है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स खुल गई हैं जो कि पैसे लेती हैं डॉक्टर्स से पेशेंट्स को किसी घेर वेर के वहाँ तक पहुँचाने तक। अच्छा। तो वो उसका ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और कुछ वेबसाइट्स ऐसी जिनके पास तमाम ही दुनिया के डॉक्टर्स मौजूद हैं, ये कैसे मौजूद हो सकता है, तो वो डॉक्टर्स के पास आते हैं और कहते हैं जी हम 25% आपको हम कमीशन आप हमें दें और हम आप तक मरीज़ पहुंचाएंगे।
आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब उस डॉक्टर का आपको ना क्वालिफिकेशन का पता है, ना आपको ये पता है कि वो कितना अच्छा डॉक्टर है, कितना बुरा डॉक्टर है। लेकिन उनको जो उन वेबसाइट्स को जो डॉक्टर्स पैसे देने के लिए तैयार होंगे वो उन्हीं को सिर्फ प्रमोट करेंगे, दूसरे डॉक्टर्स को तो नहीं करेंगे। तो इसका एक आसान तरीन तो हल ये होता है कि आप अपने डॉक्टर साहब से पूछ लें, उनसे पूछ लें। अब अगर कोई डॉक्टर ये इसको डिनाई करे तो मैं नहीं कह सकता कि जी आपको कितने पैसे मिल रहे हैं इस वेबसाइट से, चूँकि ये बड़ा एक शायद कोई चुभता हुआ सवाल है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो गवर्नमेंट को भी अब देखना पड़ेगा ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में कि जी ऐसी वेबसाइट जो कि लोगों से पैसे लेके, तो ये जो किकबैक्स है ये अमेरिका में तो बिल्कुल मना है, बल्कि पनिशेबल क्राइम है कि आप किसी से किकबैक, अगर आप भी डॉक्टर और मैं भी डॉक्टर और मैं आपको रेफर करता हूं इस होप के साथ कि मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो ये एक पनिशेबल क्राइम है, ये एक गुनाह वाली बात है, ये एक एक्चुअली क्राइम है, बिल्कुल क्राइम है। अगर मैं आपको सिर्फ इसलिए रेफर कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आप अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बहुत अच्छा इलाज करेंगे, लेकिन उसमें मुझे किसी पैसों का लालच नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी, जिस तरह गूगल है, गूगल अब इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर वो कहीं ऐड किसी का देती है तो ऊपर कहती है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए मोहतात रहें। लिटरली वहां पे लिखा होता है कि ये ऐड है। एडवर्टाइजमेंट में और लोगों को ये बताए बगैर कि जी इसमें हमारे पैसे इन्वॉल्व हैं, इसमें हम पैसे लेंगे आपको फलां डॉक्टर तक पहुंचाने तक, डॉक्टर साहब मुझे पैसे देंगे या हम डॉक्टर से पैसे चार्ज करेंगे, यानी ये एक अलग से बिजनेस किया जा रहा है, ये एक अलग से बिजनेस किया जा रहा है। इससे बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि आप वो जो डॉक्टर उनको पैसे ज्यादा देगा डेफिनेटली वही उन्हीं का ज्यादा फेवरेट डॉक्टर होगा, तो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करें। दूसरा ये कि डॉक्टर को ये क्वालिफिकेशन को आपको चेक करने का तरीका क्या है, सिर्फ आपने ये नहीं आपने पता करना कि डॉक्टर साहब किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, क्या उनके पास डिग्री है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे बहुत सारा ज़र मुबादला, हमारे कोई दुबई में ऐसी कंपनीज बैठी हैं जो कि 1 या 2 दिन का कोर्स करवाती हैं, जिसमें वो आपको बोटॉक्स भी सिखा देंगे, आपको लेजर भी सिखा देंगे। आपको 3 दिनों में तो आपका कोई कैमरामैन भी तैयार नहीं हो सकता। अगर कोई आप किसी को कहें, आपके पास कोई है कि जी मैं 3 दिन का, मैंने जी 2 दिन का कोर्स किया और मैं कैमरा के साथ आपकी शूटिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल होती हैं। आपका आप जिस तरह शोबा है, आपको अगर कोई, आप दुनिया में कहीं पर भी आपकी वैल्यू कि आपने कितने अरसे ये काम किया है, बिल्कुल। तो ये जरूरी है पता करना कि किसी डॉक्टर का क्या काम करने में कितने अरसे का तजुर्बा है और उसने सीखा किससे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनसे पूछें कि जी आपने सीखा कहाँ से। ये देखें, ये कोई चीज मेरे ख्याल में नामुनासिब बात नहीं है, कंसिडरिंग कि अब इस शोबे में अगर कोई ब्यूटी पार्लर वाला भी वो करने लग गया है, अगर कोई क्वैक्स करने लग गए हैं, अगर कोई ऐसा डॉक्टर जिसका शोबा ही कोई नहीं है, अगर मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूं तो इसका मतलब कतन हरगिज नहीं है कि मैं न्यूरोसर्जन भी उतना अच्छा हूंगा या मैं पल्मोनोलॉजिस्ट भी उतना अच्छा हूंगा या मैं रेडियोलॉजिस्ट भी उतना अच्छा हूंगा। इसका कतन मतलब नहीं है। मेरे इल्म में और एक आम बंदे के इल्म में बहुत कम फर्क होगा, जिस अगर वो मेरा शोबा नहीं है तो ये शोबा भी वही होना चाहिए और जो आपने काम करवाना उस शोबे में। फॉर एग्जाम्पल, हर स्किन स्पेशलिस्ट को लेजर हेयर रिमूवल नहीं आता, हर स्किन स्पेशलिस्ट को बोटॉक्स नहीं आता, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए अमेरिका में हम अलग से एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक 2-3 साल का एक अलग से आगे आप फेलोशिप करते हैं। ठीक है। तो पहले आप स्पेशलिस्ट एक चीज़ के बनते हैं, फिर अगर आपने उसकी किसी चीज़ का मजीद स्पेशलाइज करना है तो उसमें आपको स्पेशलाइज करना पड़ता है। सही। तो उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि आप मुस्तनद डॉक्टर को ढूंढना, जाहिर है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप इतनी कोशिश करते हैं अपनी सुजुकी से लेके और मर्सिडीज तक गाड़ी लेने के लिए, जब आप इतना आप तहकीक करते हैं कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सी लिपस्टिक अच्छी है, कौन सी घड़ी अच्छी है, तो अपने डॉक्टर के बारे में तहकीक करना बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप किसी फ़र्ज़ करें, आपके अच्छे कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो कि फ़र्ज़ करें वो हैं आपके लंग्स के स्पेशलिस्ट बड़े अच्छे हैं और मुस्तनिद हैं, आप उनसे रिकमेंडेशन लें कि जी आपके ख्याल में स्किन स्पेशलिस्ट कौन सा अच्छा है। अगर आप जब जाते हैं तो खुदारा इस खौफ को दिमाग से निकाल दें कि आप डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि आपकी डिग्रीज कौन सी, आपकी तो कोई मसला होगा। अगर वो खुद नहीं बता सकते तो बाहर जो आपके जो रिसेप्शन पे बैठे हैं वो बता देंगे। उनकी चेक कर लें और ख़ास तौर पे ये ज़रूर चेक करें कि उनकी ट्रेनिंग काम पे, किसने उनको ट्रेन किया, कैसे ट्रेन किया। चूँकि ये जब हम हर चीज़ को गवर्नमेंट पे लगा देते हैं कि जी गवर्नमेंट का ये काम है, अब गवर्नमेंट आके ये तो नहीं मुझे बताने लगी कि जी इस डॉक्टर के पास ना जाएं, इसके पास जाएं, वो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें चेक कर लेंगे। अभी तक हम क्वैकरी को नहीं इस मुल्क में रोक सके, तो गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली, अगर वो करना भी चाहे तो हमें खुद से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, इस गर्मी की शिद्दत में लोग कहते हैं जी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें, चाय कॉफ़ी,
ये मिथ्स हैं कि वाकई ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं कि अगर आप चाय, कॉफ़ी, गर्म चीज़ों का, मसाला जात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अब ईद आनी है, सब लोगों ने खाना भी खूब खाना है, तो क्या वाकई ये चीज़ें आपकी स्किन पे असरात नज़र आते हैं? बहुत कम चीज़ों का असर होता है स्किन पे। उसकी वजह यह है कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो और आपने एक दिन खाई और अगले दिन आपको धब्बड़ निकल आया, आपको एलर्जी हो गई, आपको दाने निकल आए, तो वो तो चीज़ें मैं कहूँगा उसको अवॉइड करें, लेकिन उसका चांस होने का बहुत ही कम है। हम बड़ी कलनरी सोसाइटी, हम कलनरी जिस तरह खाने वाली सोसाइटी हैं, हमें बड़ा शौक है कि हम हर चीज़ को एसोशिएट करते हैं खाने से। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा बेफिक्र एंजॉय कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि कुछ खाने की चीज़ों से आपकी ओवरऑल बॉडी पे बुरे असरात पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे और आप अपना रूटीन का खाना कम कर देंगे, हमारा जो खाना है पाकिस्तान का, जिस तरह हम बहुत सारी और चीज़ों में नाशुक्रे हैं, तो हम इस चीज़ में भी नाशुक्रे हैं कि हमारा खाना रूटीन का खाना, देखिए अगर आप मुरगन ग़िज़ा को छोड़ दें जो कि हमारे यहाँ रूटीन में नहीं पकती, वो आप किसी स्पेशल ओकेजन पे पकाते हैं। अगर आप जो तली हुई चीज़ें जो हैं वो हर घर में मैंने रूटीन में पकती नहीं देखी इस मुल्क में। जितना एक सालन में रूटीन में घी यूज़ होता है ना, रूटीन में, अगर ऊपर बहुत ज़्यादा तरी वाला नहीं आप खाते या आपको कोई वो खूबसूरत खाने के बजाय आपको टेस्टी ज़रूर आप करें, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होते। तो ये हमारे यहाँ मिथ है। और ये गर्म मसाले और ये वो जो रूटीन में आप थोड़ी बहुत जो डालते हैं मसाले, उससे कोई नुकसान का ख़तरा नहीं है। हाँ, जिसको होता है उसका सबसे आसान डायग्नोसिस ये है कि अगर वो खाने के विद इन आवर्स या विद इन 24 आवर्स तो हो जाए, तो फिर आप उसको, और जो आपने दानों का कहा है ना, दानों का मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बीमारी है। खाना पीना आप एंजॉय करें, जो आपका दिल चाहता है खाएं, सिर्फ इलाज करवा लें। इलाज करवा लें, और जब इलाज आपके पास अच्छा खासा अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप इधर उधर से सहारा लेने के बजाय खुद अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। जब तक आपकी वो पूरी स्किन का अच्छी तरह से मुआयना नहीं कर लेंगे, तब तक आपको अच्छी तरह से अद्वियात भी रिकमेंड नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, मैसेज कुछ देखने वालों को देना चाहें आप? जी, मैसेज ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को अंडर यूटिलाइज आप लोग करते हैं। यहाँ पे जितना सस्ता इलाज मौजूद है, अगर आप सचमुच स्किन के बारे में लोग यही समझते हैं कि अगर हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले गए, तो बहुत महंगा इलाज है। अच्छा डॉक्टर, और ये भी बात बता दूं कि मैं आम तौर पे मैं खुद पेशेंट से पूछता हूं कि अगर आप कोई अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे बताएं, बजाय इसके। देखें, एक इलाज जो है, कुछ दवाइयाँ महंगी आती हैं, कुछ सस्ती आती हैं, कुछ उससे, लेकिन दवाई उसमें एक ही होती है। ठीक है। अगर आपके मल्टीनेशनल की बहुत महंगा ब्रांड है, तो उसका एक सस्ता हल पाकिस्तानी कंपनियां भी बना रही हैं। हम पाकिस्तानी जिस तरह अद्वियात को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझते हैं, मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तानी कंपनी की ही बनी हुई दवाइयाँ खाई और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। अपने मरीजों को मैं देता हूँ। तो अपने डॉक्टर को यूटिलाइज करें, डॉक्टर्स की सर्विसेज को ज़्यादा यूटिलाइज करें, चूँकि वो वाकई में आपको सस्ती पड़ेंगी। अगर आप उस डॉक्टर की फीस जो है, अगर 2-3-4 हज़ार रुपये है, तो उतने का लोग पिज़्ज़ा आराम से खा के एंजॉय कर लेंगे 5 मिनट में, लेकिन डॉक्टर साहब को फीस देते हुए कोई दिल घटता है थोड़ा सा। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हम एक तो कुछ मेरा ख्याल खौफ भी है कि पता नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे कितना महंगा होगा। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि डॉक्टर के पास इलाज करवाना इज मच चीपर देन जो टोटके हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा पैसे ज़ाया होने का और कोई नुकसान होने का ज़्यादा नुकसान, और आपका टाइम भी ज़ाया होकर रह जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।